ये क्या, हमारे टिफिन में करेला? लेकिन आज तो मम्मी ने मुझे छोले भटूरे लंच में दिया था, फिर ये इसमें करेला कहाँ से आ गया? अरे यार, ये कैसे हो सकता है? मेरी मम्मी ने भी मुझे चाउमीन बना कर दिया था, लेकिन इसमें ये करेला कहाँ से आ गया? छी छी, अब इतना तीता खाना मैं कैसे खाऊंगी? लगता है तुम दोनों की मम्मी ने तुम दोनों को उल्लू बनाया है। अब तुम सब आराम से करेला खाओ। मेरी मम्मी ने तो मुझे पूरी सब्जी बना कर दिया है, आज तो मजे से मैं वही खाऊंगी। और खबरदार खबरदार जो किसी ने मेरे खाने को नजर लगाया तो। इतना बोलकर महक जैसे ही अपना लंच खोलती है, उसके टिफिन में भी कच्चा करेला होता है। ये देखकर सभी बच्चे महक पर हंसने लगते हैं। क्या हुआ महक, आज तो तुम्हारी मम्मी ने पूरी सब्जी दिया था, फिर तुम्हारे लंच में ये करेला कहाँ से आ गया? अरे चीची, मैं ये करेला हरगिज नहीं खाऊंगी। इतना बोलकर महक अपना लंच बॉक्स जमीन पर फेंक देती है। आज सभी स्टूडेंट हैरान थे, क्योंकि आज सभी स्टूडेंट के लंच बॉक्स में उनके मनपसंद खाने की जगह करेला होता है। ये सब क्या हो रहा है? जरूर किसी ने हमारा टिफिन बदलकर उसमें करेला भर दिया है, लेकिन ये किसका काम हो सकता है? अरे यार, अब हम क्या खाएंगे? लगता है आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ की लाइटें चली जाती है और पूरे कैंटीन में अंधेरा हो जाता है और एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। अरे, ये लाइटें अचानक कैसे चली गई? कौन है यहाँ? अरे, ये काली साया किसकी है? तभी वहाँ पर एक आवाज आती है। मैं करेले वाली भूत हूँ। अगर तुम लोगों ने इस करेले को नहीं खाया तो मैं तुम सबको खा जाऊंगी। तो बताओ, किसको किसको करेला नहीं पसंद है? करेला? हाँ, हम खा लेंगे। प्लीज हमें कुछ मत करना। हाँ, हम सब करेला खा लेंगे, प्लीज। शाबाश, बहुत अच्छे। तो चलो सभी जल्दी जल्दी ये सारे करेले खत्म करो। याद रखना, एक भी करेला बचना नहीं चाहिए। करेला? नहीं, ये मैं नहीं खा सकती हूँ, ये तो बहुत तीता है। ठीक है, फिर मैं तुम्हें खा जाती हूँ। नहीं, मैं खा लूंगी। ठीक है, सभी जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करो। मैं भी जा रही हूँ, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। याद रखना, एक भी करेला बचना नहीं चाहिए। उसके बाद वो आवाज साए के साथ अचानक से गायब हो जाता है और फिर लाइटें भी जल जाती है। छी, ये करेला तो बहुत तीता है यार, लेकिन जान बचाने के लिए हमें ये खाना ही होगा, वरना वो करेले वाली भूत वो हमें नहीं छोड़ेगी। उसके बाद सभी स्टूडेंट किसी तरह से अपना करेले वाला लंच फिनिश करके अपने क्लास में आते हैं। तभी क्लास में कावेरी मैम आती है। स्टूडेंट, आज तुम सबके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तुम लोगों ने आज बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए आज हम पढ़ाई नहीं बल्कि तुम लोगों के साथ एक गेम खेलेंगे। कैसा गेम मैम? सवालों का गेम। जो सही जवाब देगा उसे इनाम में मिलेगा एक करेला। क्या करेला? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। जो जीतेगा उसे मिलेगा एक मिठाई का डब्बा। वैसे तुम लोग करेले का नाम सुनकर इतना डर क्यों रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम लोगों को जबरदस्ती करेला खिला दिया हो। वो मैम, आज हमारे लंच में अपने आप करेला आ गया। हाँ मैम, और उस करेले वाली भूतनी ने हमें जबरदस्ती करेला खिलाया। अच्छा, मजाक है। करेले वाली भूतनी? स्टूडेंट, मैं इस कहानी को सुनकर डरने वाली नहीं हूँ। वैसे करेले खिलाने वाली भूतनी से याद आया, कल तुम लोगों का भी टेस्ट है और अगर जिसकी तैयारी अच्छी नहीं हुई उसे मैं भी करेला खिलाऊंगी। इसलिए सभी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी करके आना। क्या? करेला? नहीं, करेला खाने से तो अच्छा है कि हम अच्छे से तैयारी करके ही आए। हाँ यार, सही कह रही हो। उसके बाद सभी स्टूडेंट घर जाकर अच्छे से पढ़ाई करते हैं। अगले दिन कावेरी
कावेरी मैम सभी स्टूडेंट का टेस्ट लेती है और फिर सबकी कॉपी चेक करती है। अरे वाह स्टूडेंट, आज तो तुम सबने कमाल कर दिया। सभी के बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं। वेरी गुड, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करो, शाबाश। उस दिन उन सभी स्टूडेंट का लंच नहीं बदलता और वे लोग अच्छे से अपने घर का लाया हुआ लंच करते हैं। लेकिन 9th क्लास के बच्चे रो रो कर करेला खा रहे होते हैं। अरे शोभा, तुम सबको क्या हुआ? तुम लोग इस तरह से मुंह बनाकर क्यों बैठे हो? क्या बताऊं महक दीदी, हमारे टिफिन में किसी ने करेला रख दिया। अगर हमने ये नहीं खाया तो वो हमें मार डालेगी। आखिर ये सब हो क्या रहा है हमारे स्कूल में? ये सब कौन कर रहा है? हमें इसका पता लगाना ही होगा। महक जब अपने क्लास में जाती है तो देखती है कि कावेरी मैम ने टेबल पर ढेर सारे करेले रख रखे हैं। इसका मतलब ये सब कावेरी मैम हमें डराने के लिए कर रही है। महक, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? चलो सीट पर जाकर बैठो। ठीक है मैम। तो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे करेले के बारे में। करेला सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसलिए हमें करेला खाना चाहिए। किसे किसे करेला खाना पसंद नहीं है? हाथ ऊपर करो। अरे वाह, शाबाश। एक भी स्टूडेंट ने हाथ ऊपर नहीं किया। इसका मतलब तुम सभी को करेला खाना पसंद है। चलो, क्लास शुरू करने से पहले करेला खाकर शुरुआत करते हैं। नहीं मैम, प्लीज बचाओ। ये बोलकर महक और चांदनी अपने क्लास से भागते हुए प्रिंसिपल मैम के पास जाती है। अरे बेटा, तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ है? प्रिंसिपल मैम, वो कावेरी मैम ही करेले वाली भूत है। उनसे हमें बचाइए। हाँ प्रिंसिपल मैम, हाँ हमें बचा लीजिए। क्या हमारे स्कूल में करेले वाली भूत? आखिर ये सब तुम लोग क्या बोल रहे हो? तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए हो? कावेरी मैम भूत कैसे हो सकती है? नहीं प्रिंसिपल मैम, हमने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने अपने टेबल पर ढेर सारे करेले रख रखे हैं और वो हमें जबरदस्ती खाने को कह रही है। हाँ मैम, और खिड़की से आवाज भी आई, करेला खाओ वरना भूत बन जाओगे। अरे ठीक है, तुम दोनों घबराओ मत। अगर ऐसी बात है तो चलो, मैं खुद चलकर क्लास में देखती हूँ। दोनों स्टूडेंट के साथ प्रिंसिपल मैम क्लास में पहुँचती है। लेकिन क्लास में पहुँचते ही वो देखती है कि कावेरी मैम के टेबल पर करेले नहीं बल्कि गुलाब जामुन और समोसे रखे हैं। ये कैसे हो सकता है? अभी तो यहाँ पर ढेर सारे करेले रखे थे। हमने अपनी आंखों से देखा है। देखो, तुम दोनों को कोई गलत फहमी हुई होगी। यहाँ कोई करेला नहीं है। अब चलो, जाकर अपनी सीट पर बैठो। नहीं मैम, हम झूठ नहीं बोल रहे। अरे चांदनी और महक, मुझे पता है तुम सब मुझसे मजाक कर रही हो ना। मैं भला भूत कैसे हो सकती हूँ? तुम दोनों ये सब इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम दोनों ने पढ़ाई नहीं की है ना? चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम दोनों को सजा नहीं दूंगी। उसके बाद महक और चांदनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। ये कैसे हो सकता है? हम अच्छे से समझ गए हैं, ये सब कावेरी मैम ही कर रही है। हमें उनको रंगे हाथों पकड़ना होगा। ऐसे ही अगले दिन महक और चांदनी जानबूझकर अपना होमवर्क नहीं करके लाती है। ये देखकर कावेरी मैम को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में चुटकी बजाती है। तभी पूरे क्लास की लाइट चली जाती है। मैं ही करेले वाली भूत हूँ और जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करेगा वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए अब तुम दोनों को ये करवा करेला खाना होगा। ये लो, अब खाओ इस करेले को। प्रिंसिपल मैम, ये देखिए, अब आपको यकीन हो गया ना? तभी अचानक से क्लास की लाइटें जल जाती है और सामने प्रिंसिपल मैम होती है। कावेरी जी, आखिर ये सब क्या चल रहा है हमारे स्कूल में? आखिर ये करेले का क्या माजरा है? आप करेले के नाम पर स्टूडेंट को क्यों डरा रही हैं? प्रिंसिपल मैम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ
मेरा तरीका बहुत गलत है, लेकिन जब से मैं इस स्कूल में आई हूँ, इस स्कूल के कोई भी बच्चे मेरी बात नहीं सुनते थे और न ही टाइम से अपना होमवर्क करते थे। और तो और ये लोग रोज रोज लंच में अनहेल्दी खाना लेकर आते थे। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं सुधरे। बस इन्हें सुधारने के लिए मुझे ये करेले वाली भूत बनना पड़ा। कावेरी जी, बच्चों को डरा कर नहीं, प्यार और समझदारी से सिखाना चाहिए। जी प्रिंसिपल मैम, अब से मैं कभी भी इन्हें नहीं डराऊंगी। हाँ मैम, और हम लोग भी आपसे वादा करते हैं, अब से हम रोज होमवर्क करेंगे और सेहतमंद ही खाना खाएंगे। हाँ मैम, हम सब करेला भी खाएंगे और पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे। अब हम लोग कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। उस दिन के बाद से सभी स्टूडेंट धीरे धीरे करेला खाना सीख जाते हैं और स्कूल में उसके बाद कभी भी करेले वाली भूत नहीं, सिर्फ कावेरी मैम की प्यारी सी मुस्कान दिखाई देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कभी कभी जो चीज हमें कड़वी लगती है वही हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, चाहे वो करेला हो या पढ़ाई या फिर मेहनत। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।